एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ा सा खेत था जिसमें वो बड़ी मेहनत से खेती करता था। एक साल बारिश बहुत कम हुई और फसल खराब हो गई। इस घटना ने रामू को बहुत परेशान कर दिया क्योंकि उसके पास कोई और साधन नहीं था। वह सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा, कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। एक दिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था तभी उसके हल ने अचानक किसी कठोर चीज को छू लिया। जब उसने मिट्टी को हटाया तो उसे एक पुराना पीतल का घड़ा मिला। जिज्ञासा से भरा हुआ रामू ने घड़े को साफ किया। तभी जैसे ही उसने घड़े को खोला उसमें से अचानक धुआं निकला और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने रामू की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद किसान, तूने मुझे इस घड़े से आजाद किया। अब मैं तेरा सेवक हूँ, जो भी हुक्म दे मैं पूरा करूंगा। लेकिन एक शर्त है, अगर तू मुझे लगातार काम नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। रामू जिन्न की शक्ति से डर गया, लेकिन उसने अपने दिल में एक आशा रखी। उसने तुरंत जिन्न से कहा, ठीक है, सबसे पहले मेरे खेत में अच्छी फसल उगा दो। जिन्न ने पल भर में रामू के खेत को सोने सी लहलहाती फसल से भर दिया। देखते ही देखते रामू की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके पास सब कुछ था, एक बड़ा घर, कुआं और गांव भर के लिए मदद। हालांकि थोड़े ही समय के बाद रामू के पास जिन्न को देने के लिए कोई काम नहीं बचा। जिन्न बार बार पूछता, अब क्या करूं मालिक? रामू घबरा गया। उसे डर था कि अगर उसने जिन्न को कोई काम नहीं दिया तो जिन्न उसे खा जाएगा। मजबूरी में रामू गांव के बुजुर्ग बाबा के पास गया और सारी बात बताई। बाबा मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, जिन्न से कहो कि वह एक लंबा बांस लगाए और उस पर चढ़कर नीचे आए, बार बार। रामू ने जल्द ही बाबा की सलाह मानी। उसने जिन्न को समझाया कि उसे लंबा बांस लगाकर बार बार चढ़ना और उतरना है। जिन्न को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने फिर भी इस आदेश का पालन करना शुरू किया। वह दिन भर बांस पर चढ़ता और उतरता रहा। इस प्रकार रामू ने शांति के साथ अपने खेत में बैठकर खेती करने का आनंद लिया। और उस बहती हुई धूप में खेलते बच्चों की आवाजों के बीच रामू ने फिर से अपने जीवन को संवारने की कोशिश की।